स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। देश में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया। कांग्रेसियों ने संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च भी निकाला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, लोकतंत्र की हत्या हो रही। इस देश में 70 साल में बनाया, उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं बल्कि 4 लोगों की तानाशाही है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष कानूनी ढांचा, न्यायिक संरचना, चुनावी संरचना के बल पर लड़ती है। यह सब ढांचे सरकार का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने अपने लोग इन संस्थाओं में बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का कोई भी संस्थान स्वतंत्र नहीं है, वह आरएसएस के नियंत्रण में है। भोपाल में भी महंगाई बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। रोशनपुरा चौराहे पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज बुलंद की। भोपाल के साथ प्रदेश के अलग अलग जिलों में कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करने आए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है कि महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही। संसद में चर्चा हुई और कांग्रेस ने भी हिस्सा लिया। रविशंकर ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी तो बहाना है। ईडी को धमकाकर परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना किसी एजेंडे के, बिना किसी मुद्दे के जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वो आदिवासी कल्याण की बातें करते हैं। हमने एक आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाया। इंदौर में एमपीपीएससी कार्यालय पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। 4 सालों से रिजल्ट नहीं आने से हजारों की संख्या में छात्रों ने अपना विरोध जताया। छात्र तिरंगा रैली निकालते हुए एमपीपीएससी कार्यालय पहुंचे थे। बता दें कि 27% ओबीसी आरक्षण हाई कोर्ट में मामला लंबित होने पर रिजल्ट पर रोक लगी है। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एबीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में हंगामा करते हुए तोड़फोड़ भी की और कॉलेज बंद करवाने की कोशिश की। एबीपी ने अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मध्य प्रदेश में नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियम बनाना सरकार का क्षेत्राधिकार है, इसमें दखल नहीं देंगे। याचिका नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर की थी। राज्य सरकार ने जबलपुर हाई कोर्ट में ओबीसी वर्ग का डेटा पेश किया है, जिसमें बताया गया कि एमपी में ओबीसी वर्ग की आबादी 51% है, जबकि सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व 13.66% है। सरकार ने बताया कि कई राज्यों में सन 1990 से 27% ओबीसी आरक्षण मिल रहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। ग्वालियर में बीजेपी के मनोज तोमर सभापति बने हैं। उनको कलेक्टर ने प्रमाण पत्र दिया है। बता दें कि मनोज तोमर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक हैं। मध्य प्रदेश में नगरपालिका और नगर परिषद के निर्वाचन के बीच प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश में 80% से ज्यादा निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने का दावा किया। भूपेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए बड़ेबंदी से भी इनकार किया है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को निकाय चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली और कांग्रेस को कई जगह उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ज्यादातर जगह निर्विरोध अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने की स्थिति में है। भोपाल के बैरसिया नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा हो गया है, जहां पूर्व विधायक भक्तपाल सिंह की बहू और वार्ड क्रमांक 8 से बीजेपी पार्षद तनुश्री राठौर निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई। अध्यक्ष पद चुनाव के लिए केवल 2 ही नाम निर्देशन प्राप्त हुए और दोनों निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाए। भोपाल में तिरंगा यात्रा को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। सीएम ने कहा, सरकारी योजनाओं के जरिए जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं। हर घर शुद्ध पीने का पानी पहुंचा रहे हैं। हर पात्र गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था की जा रही है। जनता को सभी योजनाओं का लाभ देना है। सीएम शिवराज ने जनता से अपील करते हुए राज्य के विकास में जनता की भूमिका भी जरूरी है कहा। सभी को आगे आना होगा और विकास में अपना योगदान देना चाहिए। साथ ही नशा मुक्त गाँव बनाने का अभियान चलाए। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क हीरो केसवानी पर ईओडब्ल्यू लगातार शिकंजा कस रही है। हीरो केसवानी की पत्नी नैना को भी आरोपी बनाया गया है। जांच के दौरान ईओडब्ल्यू ने 85 लाख नकदी समेत कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी जब्त किए। बता दें कि छापे के दौरान क्लर्क ने जहर खा लिया था, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। बालाघाट में भी ईओडब्ल्यू की टीम ने रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर के घर छापेमार कार्रवाई की। एक के घर पर आय से ज्यादा संपत्ति की जानकारी मिली थी, जिस पर एक्शन लेते हुए 6 से ज्यादा मकान को सील किया जा चुका है। छापे के दौरान 12 से ज्यादा प्लॉट और 1 कार और 2 बाइक भी बरामद की गई है।
खरगोन की एक डेयरी फैक्ट्री से एसआर मिल्क पाउडर और केमिकल बरामद किया गया है। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। इस दौरान 1,95,000 कीमत का 650 किलोग्राम एक्सपायरी डेट का मिल्क पाउडर, 1400 किलोग्राम नाइट्रिक एसिड और 2100 किलो सल्फ्यूरिक एसिड बरामद किया गया है। शिवराज सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अब दैनिक वेतनभोगी, संविदा कार्यभार और होमगार्ड को एक समान मेडिकल सुविधा मिलेगी। उनको भी रेगुलर कर्मचारियों वाली चिकित्सा सुविधा जैसी ही मुहैया मिलेगी। कर्मचारियों की सीआर को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला अब लेने जा रही है। अब सीआर यानी गोपनीय चरित्र वाली सर्टिफिकेट सीक्रेट नहीं, ओपन होगी, जिसे कर्मचारी देख सकेंगे। दरअसल अभी तक नकारात्मक सीआर होने की स्थिति में ही कर्मचारियों को बताई जाती थी। नई व्यवस्था के अनुसार सीआर ऑनलाइन रहेगी। मध्य प्रदेश में महुआ शराब बनाने पर सरकार अनुदान देने की तैयारी कर रही है। सरकार 1 साल तक वैट में छूट और 5 साल तक एक्साइज ड्यूटी में भी छूट देगी। साथ ही महुआ शराब नेगेटिव लिस्ट से बाहर होगी। प्रदेश के स्व सहायता समूह महुआ शराब बना सकेंगे, इसके लिए सरकार लाइसेंस देगी। एमपी में विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों को 23 करोड़ 25 लाख की राशि मिलेगी। सिमशिवराज से चौहान 13 अगस्त को बैगा सहरिया भारिया के हितग्राहियों को राशि वितरित करेंगे। सीएम आहार अनुदान योजना के तहत राशि वितरित की जाएगी, जिसमें प्रदेश के 2,33,570 हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। हितग्राहियों को 1,000 रुपए मासिक आहार अनुदान मिलता है। श्योपुर में पंचायत चुनाव में महिला आरक्षण का मौखल उड़ाया जा रहा है। दरअसल पूरा ग्राम पंचायत में सरपंच सुनीता शर्मा की जगह उनके पति और बेटे ने शपथ ली। हालांकि ग्रामीणों ने इस मामले में नाराजगी जताई और पंचायत सचिव की उपस्थिति में ऐसा काम होने को गलत बताया। सरपंच पति ओम प्रकाश और उनके बेटे भोला मुगदल ने शपथ ली है। एमपी की राजधानी भोपाल समेत 9 जिलों में आज से अग्निवीरों के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हुआ, जिसमें इच्छुक अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीयन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 3 सितंबर को है। भर्ती रैली अक्टूबर-नवंबर में भोपाल के लाल परेड में होगी। भोपाल में 2 निजी अस्पतालों में नए मरीज भर्ती करने पर रोक लगा दी गई। निगम की टीम को जांच में एनटीआर और डॉल्फिन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं मिले, जिसके बाद निगम ने दोनों अस्पतालों की एनओसी खत्म कर दी। वहीं सीएमएचओ ने नए मरीजों की भर्ती करने पर रोक लगा दी है। भोपाल के कोलार के कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। केरवा जल प्रदाय योजना के फीडर ग्रेविटी लाइन में सुधार का काम होने की वजह से सप्लाई नहीं होगी। पानी सप्लाई के लिए नगर निगम वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। जबलपुर के अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद अधिकारी कर्मचारियों की तैयारी को चेक करने के लिए ऐसा किया गया। इस दौरान कर्मचारियों की चुस्ती और उपकरणों की दुरुस्ती को जांचा गया। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस ड्रिल की जानकारी सिर्फ कुछ गिने चुने वरिष्ठ अधिकारियों को थी। भोपाल में कमर्शियल कनेक्शन के लिए बिना ड्यूटी पार्लर, कोचिंग क्लासेस समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले लोगों को भारी पड़ सकता है। दरअसल बिजली कंपनी का मैदानी अमला अगले हफ्ते से डोर टू डोर चेकिंग अभियान शुरू कर रहा है। ऐसे में घरेलू कनेक्शन को कमर्शियल कनेक्शन में बदलकर उपभोक्ता करने वालों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। हरदा के टिमरनी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 59 पर एक अज्ञात कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए टिमरनी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। नरसिंहपुर के बोहरी पार में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिंगरौली जिले के ढेकी गांव में बारिश के बाद एक कच्चा मकान ढह गया, जिसके चपेट में आने से 4 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि कच्चा मकान पहली बारिश में ही गिर गया। ग्वालियर में ट्रांसपोर्टर के 2 ट्रकों को बेचकर पिता पुत्र ने 65 लाख रुपए की ठगी की, जिनके साथ फाइनेंस कंपनी के एजेंट ने भी उनका साथ दिया। तीनों ने 60 गार्ड से ट्रांसपोर्ट का झांसा देकर पैसे हड़प लिए। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 8 अगस्त से प्रदेश में अब मूंग फसल की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अधिकारियों को खरीदी करने के लिए व्यवस्था के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। किसानों की किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। मंडला जिले के बाजारों में इन दिनों एक दुर्लभ सब्जी के आने से लोग बेहद खुश हैं। पिहरी बारिश के पहले सीजन में मिलती है और 20 से 25 दिन ही इस साग का उत्पादन होता है। इसकी कीमत 800 से 1000 प्रति किलो है।
दुबई में आयोजित मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड में मिसेज इंजीनियर्स बने रूपाली मिश्रा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंडला का नाम रोशन किया है। रूपाली का विवाह जबलपुर निवासी विनय मिश्रा से हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से वो अपने परिवार के साथ म्यांमार में रह रही है। इंदौर में रेलवे ने यात्रियों को हेरिटेज ट्रेन के रिजर्वेशन में बड़ी राहत दी। अब यात्री 15 के बजाय 30 दिन रिजर्वेशन पहले करवा सकेंगे। बता दें कि हेरिटेज ट्रेन महू पतालपानी कालाकुंड के बीच चलती है। आज ग्वालियर से जम्मू मुंबई समेत 4 फ्लाइट को रद्द कर दिया गया, जिसमें जम्मू मुंबई ग्वालियर मुंबई समेत कई फ्लाइट शामिल है। स्पाइसजेट की फ्लाइट 27 जुलाई के बाद से लगातार रद्द हो रही है। पैसेंजर नहीं मिलने के कारण फ्लाइट्स रद्द की जा रही है। बता दें कि स्पाइसजेट की फ्लाइट 6 शहरों के लिए संचालित होती है। ग्वालियर में मीटर चेकिंग के दौरान उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के एआई पर लाठियों से हमला कर दिया। घटना गिरवाई थाना क्षेत्र के वीरपुर की है। एआई ने इसकी शिकायत थाने में की है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बैतूल जिला मुख्यालय के इटारसी रोड पर आईटीआई के पीछे स्थित नवीन कन्या छात्रावास में देर रात तकरीबन 3 बजे अचानक आग लग गई, जिससे छात्रावास के गद्दे और पलंग जलकर खाक हो गए। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल कर्मी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्वालियर में 1 साल में पैसा दुगना करने का झांसा देकर ठगी का मामला सामने आया। एक युवक ने पिनकॉन ग्रुप के संचालकों पर 26 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया। पीड़ित के मुताबिक कंपनी के संचालकों ने रकम दुगना करने का हवाला देकर उसे झांसे में ले लिया और पैसा जमा करने के बाद राशि वापस नहीं दी, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। बुरहानपुर के जिला अस्पताल के पास एक महिला ने बीच सड़क पर एक शराबी मनचले की चप्पलों से पिटाई कर दी। बताया जाता है कि शराबी महिला को परेशान कर रहा था। वहीं मनचले की पिटाई होते देख लोगों की भीड़ लग गई और लोगों ने अपने मोबाइल से पिटाई का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इंदौर आबकारी विभाग में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। इस बार 2 शराब ठेकेदारों ने विभाग को 15 करोड़ का चूना लगाया। दोनों आरोपी ठेकेदार फरार हैं। मामला उजागर होने के बाद आबकारी विभाग ने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है, लेकिन पूरे मामले में आबकारी विभाग के अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। रीवा के शाहपुर थाना इलाके में 13 साल के बच्चे ने 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं मामले की जानकारी के बाद मासूम के परिजन ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बच्चे को गिरफ्तार कर लिया। अग्निकांड के बाद फरार चल रहे न्यू लाइफ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर निशित गुप्ता हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए। डॉक्टर निशित गुप्ता ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। दतिया शहर इन दिनों भोलेनाथ की भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। स्टेडियम प्रांगण में इन दिनों पार्थिव शिवलिंग निर्माण हो रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान कथा का पाठ कर रहे हैं, जिससे सुनने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ग्वालियर में 1 साल में पैसा दुगना करने का झांसा देकर ठगी का मामला सामने आया। एक युवक ने पिनकॉन ग्रुप के संचालकों पर 26 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया। पीड़ित के मुताबिक कंपनी के संचालकों ने रकम दुगना करने का हवाला देकर उसे झांसे में लिया और पैसा जमा करने के बाद राशि वापस नहीं दी, जिसके बाद पीड़ितों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। खंडवा में लोकायुक्त पुलिस की टीम ने पीयू के संभागीय परियोजना यंत्री पीयूष अग्रवाल को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पीयूष अग्रवाल ने उनकी कंसल्टेंसी का 10 लाख रुपए का बकाया बिल पास कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पर इंदौर लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया है। बैतूल के महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्र में भारी बारिश हुई, जिसके कारण मांडवी नदी उफान पर है और नदी का पानी आष्टी गांव में घुस गया। गांव में बाढ़ से लोगों में दहशत है। आधे से ज्यादा लोग गांव से बाहर निकल गए। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है।